अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेके हाज़िर हुई हूँ एक गैर मामूली खौफनाक कहानी जिसने खौफ और दहशत के साए में जन्म लिया। कुएं की गुड़िया। मारला एक दिलकश गांव है जो गंदम के लातानी खेतों और सूरजमुखी की कसरत में घिरा हुआ है। शहरी तरक्की की फुकदान की वजह से स्काई लाइन दिन में बादलों में डूबी रहती है और सूरज गुरूब होते ही सुर्ख और गुलाबी रंगों में लिपटा रहता है। ये गुजरात शहर से थोड़े फासले पे वाक़े है और पंजाब के खूबसूरत और पुरअमन गाँव में से एक है। फजर के उरूज पर मकामी लोग उठते हैं और अपने दिन का आगाज़ खेतों में काम करते हैं। पूरा गांव परिंदों के गानों के शोर में डूबा हुआ है और दरख्त पर हर इस शख्स के लिए काफ़ी साया फराम करते हैं जो तन्हाई में बैठ के मनाजिर का मुशाहिदा करना चाहते हैं। गांव वालों के पानी की ज़रूरतें पूरी करने के लिए गांव के दरमियान 200 फीट गहरा कुआं मौजूद है जो लगभग 100 साल पुराना है। कुआं जितना पुराना था देखने में इतना ही खौफनाक था। गांव वालों ने कई बार गहरे से गहरे कुएं खोदे मगर वहां से पानी का एक कतरा भी ना निकलता। ये गांव वाकई गांव वालों को बहुत हैरत में मुब्तला कर देता था। पीने का पानी भी इसी कुएं से इस्तेमाल किया जाता था। चांद की आखिरी तारीख़ों में कुआं ऐसा खुश्क हो जाता था जैसे सदियों से पानी से महरूम हो और बदबू ऐसी उठती कि कुएं से अगर कोई गलती से इसके पास से गुज़र जाए तो इसकी बू सूंघ कर ही बेहोश हो जाए। रजब माह का चांद अपनी आखिरी तारीख़ों पे था। गांव में पानी का कहर टूट रहा था। पहले से महफूज रखा पानी गंदे पानी की तरह बदबूदार और नाकाबिले इस्तेमाल हो गया था। गांव के मर्द एक जगह इकट्ठा हुए और इस मसले के हल के बारे में सोचने लगे। ये मसला जितना गमगीन था जवाब देना इतना ही मुश्किल था। सबके जहन में एक ही सवाल गर्दिश कर रहा था, आखिर कुआं चांद की आखिरी तारीख़ों ही में क्यों खुश्क होता है। सवाल सबके पास थे मगर जवाब किसी के पास नहीं था। इसी जवाब की तलाश में गांव के लोगों ने किसी बहादुर इंसान को कुएं में भेजने का फ़ैसला किया। आम दिनों में कुएं में पानी की सतह बुलंद होने के बाइस इसमें जाना नामुमकिन था। कहर के दिनों जाना अपने जान से हाथ धोने के बराबर था। गांव के सरबराह चौधरी निसार ने सरेआम ऐलान किया कि जो नौजवान इस कुएं में जाके इस राज फाश करेगा इसे मेरी तरफ से 5 लाख रुपए इनाम दिया जाएगा। पैसों की लालच में आए कुछ नौजवानों ने इस कुएं में जाने का फ़ैसला किया। 10 साला उम्मे मरियम की 2 दिन बाद सालगिरह था। पानी के कहर की वजह से पूरा गांव परेशान था मगर उम्मे मरियम अपनी सालगिरह मनाने की ज़िद पे अड़ी हुई थी। किनाल अपने गांव के करीब स्कूल में चौकीदार की मुलाजमत करता था। इसकी बीवी शैला गांव में चौधरी के घर मासी थी। उम्मे मरियम इनकी इकलौती औलाद थी। उम्मे मरियम के दिल में सुराख था। गुर्बत की वजह से किनाल अपनी बेटी के इलाज का ख़र्चा नहीं उठा सकता था। बेबस इंसान था। अपनी बेटी को अल्लाह के सहारे छोड़ के पैसे इकट्ठा करने की कोशिश कर रहा था। पापा मुझे भी बड़ी वाली गुड़िया गिफ्ट देना। सालगिरह पर मिनहाल के पापा ने इतनी बड़ी गुड़िया तोहफे में दी है। खाना खाते किनाल के सामने उम्मे मरियम अपने नाजुक बाजू फैला के इसे गुड़िया का साइज़ बता रही थी। अच्छा बेटा जी, मैं आपको आपकी सालगिरह पे मिनाल की गुड़िया से भी ज़्यादा अच्छी और बड़ी गुड़िया तोहफे में दूंगा। किनाल उम्मे मरियम के सर पे हाथ फेरते हुए शफ़क़त से बोला, शुक्रिया पापा। शुक्रिया कह के उम्मे मरियम सहन में खेलने लगी। मैंने चौधरानी से सुना है कि चौधरी साहब ने 5 लाख का इनाम रखा है। कुएं में जाने वाले नौजवान पे शैला सरगोशी के अंदाज में बोली, हाँ ऐसा ही है। मैं सोच रहा हूँ मैं भी एक कोशिश कर लूँ, हो सकता है कुएं का राज जानने में कामयाब हो जाऊँ। किनाल रुमाल से अपने हाथ साफ़ करते हुए नर्म लहजे में बोला, ऐसा सोचना भी मत किनाल, जानते हो वो ना कुआं कितना खौफनाक है। मैंने बड़ी चौधरानी से सुना है कि इस कुएं में कोई जादूगरनी कैद है जो उनके ससुर ने आज से 50 साल पहले कैद की थी। शैला ने डरते हुए बताया, ऐसा वैसा कुछ नहीं है यार, कुएं के नीचे कुछ जहरीला होगा तभी ऐसा हो रहा है। मैं ज़रूर जाऊंगा और राज फाश करके 5 लाख जीतूंगा और उन पैसों से उम्मे मरियम का इलाज करवाऊंगा। कुनाल ने अपनी बेटी की
ज़िंदगी बचाने के लिए अपनी जान को ख़तरे में डाल के कुएं में जाने का फ़ैसला कर लिया। शैला ने इसे रोकना चाहा मगर नाकाम रही। गांव के 2 लड़के जो जिंदा सलामत रात के वक्त कुएं में गए थे, वो सुबह कुएं के बाहर बेहोश हालत में मिले। होश आने पे दोनों अपने हवास खो चुके थे। मगरिब के बाद शैला ने रोते हुए और हज़ारों दुआओं के साथ किनाल को अलविदा किया। अल्लाह को याद करते हुए किनाल कुएं में उतरा। किनाल को अकेला छोड़ के सब लोग अपने अपने घरों में वापस लौट आए, सिवाय इसकी बीवी शैला के। वो कुएं से थोड़े फासले पे मौजूद दरख्त के साथ बैठ गई और अल्लाह से अपने शौहर की सलामती की दुआएं मांगने लगी। किनाल कुएं की सीढ़ियों से कुएं में उतरा। या अल्लाह, मेरी मदद फरमा, इस मुश्किल घड़ी में मेरा पहला और आखिरी सहारा तू ही है। आखिरी सीढ़ी पे खड़े होके अल्लाह से दुआ मांगने के बाद किनाल ने 5 फीट से छलांग लगा के कुएं की ज़मीन पे अपना पहला कदम रखा। किनाल के माथे पे लाइट लगी थी, जिसकी मदद से वो बासानी हर शय देख सकता था। बदबू से बचने के लिए मास्क पहन रखा था। किनाल के चेहरे पे कोई डर या खौफ नहीं था और कुएं की दीवारों को हाथ लगा के गौर से इनका जायज़ा ले रहा था। दीवारें बहुत कदीम दौर की महसूस हो रही थी। कुएं की दीवारों पर एक खूबसूरत औरत की तस्वीर बनी हुई थी और एक शख्स की जो अपने हुलिये से कोई जादूगर महसूस हो रहा था। तस्वीर देख के किनाल की अकल दंग रह गई। कुएं की सतह बिल्कुल साफ़ और शफाफ थी। ज़मीन पर बैठकर किनाल ने ज़मीन पे हाथ फेर कर जायज़ा लिया। ज़मीन बिल्कुल खुश्क थी। इसे एक बंद सुराख दिखाई दिया। सुराख छोटे से ढक्कन से बंद था। किनाल ने बिना किसी खौफ से वो ढक्कन उठाया। ढक्कन उठते ही ज़मीन फटी और किनाल मुंह के बल ज़मीन के अंदरूनी हिस्से में जा गिरा। ढक्कन बंद हो गया। बार किनाल थोड़ा सा खौफज़दा हुआ। किनाल हिम्मत करता उठ खड़ा हुआ। उसे अपने पाँव जलते हुए महसूस हो रहे थे। ऐसा महसूस हो रहा था जैसे वह आग के अंगारों पे खड़ा हो। किनाल ने अपनी नज़र अपने पाँव की ज़मीन पर डाली। ज़मीन गर्माइश की वजह से सुर्ख थी। दूसरी नज़र ऊपर डाली। छत बिल्कुल बंद हो चुकी थी। इसके पास वापसी का कोई रास्ता नहीं था। या अल्लाह, यह कैसा खौफनाक कुआं है। आखिर यहाँ क्या है। किनाल अपने चारों तरफ का जायज़ा लेते हुए बोला। वो दीवारों को हाथ लगाकर बाहर निकलने का रास्ता तलाश कर रहा था। ज़मीन की गर्माइश बढ़ती जा रही थी। अगर वो मज़ीद वहाँ रुकता तो गर्मी ही से मर जाता। दीवार के कोने के साथ अपनी पुश लगाए खड़ा होकर वो लंबी लंबी सांसें ले रहा था। गर्मी बढ़ती जा रही थी। इसका जिस्म पसीने से भीग चुका था। किनाल ने दीवार का सहारा लेके आगे बढ़ना चाहा। इसका हाथ लगते ही दीवार का दरवाज़ा खुला। आँखों में हैरत लिए फ़ौरन दूसरे कमरे में दाखिल हुआ। वो नहीं जानता था वहाँ इसके साथ क्या होने वाला है। इस जहन्नुम जैसी गर्मी से बचने के लिए इसके पास सोचने का टाइम नहीं था। दूसरे कमरे में दाखिल होकर इसने थोड़ा सा सुकून का सांस लिया। इसे ऐसा महसूस हो रहा था वो जहन्नुम से उठ के जन्नत में आ गया हो। सुकून महसूस होते इसे नींद आ गई और गहरी नींद सो गया। धीरे धीरे इसे अब ठंड का एहसास हो रहा था। वो सर्दी से सुकड़ रहा था। होंठ सफ़ेद पड़ चुके थे। किनाल, उठो, तुम ही वो बहादुर हो जो मुझे इस कैद से आज़ाद करवा सकते हो। एक औरत की नर्म व नाजुक आवाज़ किनाल को अपने कानों में सुनाई दी। खुद को ज़बरदस्ती नींद से जगाते हुए भरी आँखों से उठ के बैठने की कोशिश करने लगा। आंखें खुलते इसने खुद को किसी सफ़ेद दुनिया में पाया। इस कमरे की छत से स्नोफॉल हो बरस रही थी, जिसे देख के किनाल का मुंह हैरत से खुला रह गया। इतनी ही नहीं, कमरे के दूसरे कोने में हीरे मोती जवाहरात चमक रहे थे, जिसकी तेज़ रोशनी किनाल को अपनी आंखों में चुभती हुई महसूस हो रही थी। वह हिम्मत जुटाते हुए उठा और सर्दी से कपकपा रहा था। वो सुस्त कदमों से इन जवाहरात के करीब आया और अपना हाथ आगे बढ़ाकर उन्हें छूना चाहा। किनाल को ऐसा महसूस हुआ जैसे वो किसी गैबी ताकत की नज़र में है। जवाहरात के ऊपर दीवार के अंदर एक शीशे का डब्बा रखा था, जिसमें दुनिया की सबसे हसीन गुड़िया कहती। वो गुड़िया इसे किसी लड़की की मानिंद महसूस हुई। कद में वो तकरीबन 3 फीट थी। इतनी बड़ी और हसीन गुड़िया देख के किनाल के दिल में अपनी गुड़िया उम्मे मरियम का ख्याल आया, जो कल से इसे गुड़िया की फरमाइश कर रही थी। अगर ये गुड़िया मैं उम्मे मरियम को इसकी सालगिरह पे तोहफे में दूँ तो वो बेतहाशा खुश होगी।
शायद ही इससे ज़्यादा खूबसूरत गुड़िया इस दुनिया में मुझे कहीं मिलेगी। गुड़िया को देखकर किनान के दिल में लालच उभरा। अरबों रुपए के ज़ेवरात छोड़ के किनान ने अपनी बेटी की खातिर गुड़िया का इंतखाब किया। कांच का शीशा तोड़ने के लिए वो अपने इर्द-गिर्द किसी चीज़ को तलाश करने लगा। किनान की निगाह ज़ेवरात में मौजूद चमकते हीरे पे पड़ी। हीरा उठाकर किनान ने वो शीशा तोड़ा और कांपते हाथों से 3 फीट की गुड़िया बाहर निकाली। गुड़िया जंजीरों में कहती। हीरे से किनान ने जंजीरें काट कर गुड़िया को मुकम्मल आज़ाद करवाया। गुड़िया के आज़ाद होते ही कमरे का सर्द मौसम नॉर्मल हो गया। हीरे जवाहरात अचानक गायब हो गए। उन्हें गायब होता देखकर किनान को एक और हैरानी का झटका लगा। वो हाथ से उठाई गुड़िया वहीं फेंक कर वहाँ से भागना चाहता था, मगर बेटी की मोहब्बत में मजबूर हो गया। किनान के पास वापसी का कोई रास्ता नहीं था। वो दोबारा इस दीवार के साथ खड़ा हुआ। यहाँ से वो इस कमरे में आया। किनान के हाथ लगते ही वो दीवार से बाहर आ गया। वो जहन्नुम ज़दा कमरा पहले से ज़्यादा दोज़ख की मानिंद गर्म और खौफनाक मंजर पेश कर रहा था। अगर मैंने एक कदम भी आगे बढ़ाया तो आग में जल के राख हो जाऊँगा, मगर मेरे पास कोई दूसरा रास्ता भी नहीं। मुझे हिम्मत जता के आगे बढ़ना ही होगा। किनान ने सोचा। अल्लाह का नाम लेके इसने बायां कदम इस कमरे में रखा। बाएं हाथ में गुड़िया भी उठा रखी थी। किनान के कदम रखते ही जहन्नुम ज़दा कमरा नॉर्मल हो गया। किनान को एक हैरत का झटका लगा। इसे यह सब ख्वाब की तरह लग रहा था। किनान ऊपर की तरफ देखने लगा। वहाँ तक पहुँचने का रास्ता इसे दिखाई नहीं दे रहा था। ऊपरी ज़मीन का सुराख इसे वाज़े दिखाई दे रहा था। इसकी आँखों के सामने सुराख खुलता गया और एक कुर्सी इसके कदमों में आ गिरी। किनान की दिल की धड़कन तेज़ से तेज़ तर होती गई। शायद गांव वाले मुझे ढूंढते हुए यहाँ तक आ गए होंगे, वो ख़ुद को तसल्ली देते हुए बोला। कुर्सी पकड़ के वो सुराख से बाहर आया। हाथ में उठाई गुड़िया नीचे रखी और अपने माथे और चेहरे से बहता पसीना साफ़ किया। वहाँ कोई नहीं था। किनान की सांसों में बदबू वाज़े में समा रही थी, जिसकी वजह से पूरा गांव परेशान था। जहरीली बदबू से किनान का सांस बंद हो रहा था, लेकिन वो हिम्मत हारने वालों में से नहीं था। हिम्मत करके उठा, इस बदबू की वजह तलाश करने लगा। किनान की नज़र कुएं की दीवार पर पड़ी। यहाँ एक सुराख था। इससे सब्ज़ रंग की जहरीली गैस कुएं के अंदर आ रही थी। किनान ने अपनी कमीज़ की आस्तीन फाड़ के कपड़े से इस सुराख को बंद किया। सुराख के बंद होते ही बदबू आना बंद हो गई। हो तो ये सुराख था जिसकी वजह से पूरा गांव डरा सहमा था। राज फाश करने पे किनान मुस्कुरा के बोला। ज़मीन पे रखी गुड़िया उठाई और कुएं की सीढ़ियाँ चढ़ने लगा। 3-4 सीढ़ियाँ चढ़ने के बाद इसके दिमाग में एक सवाल आया। अगर वो इस गुड़िया के साथ बाहर गया तो इसे हज़ारों सवालात के जवाब देने पड़ेंगे, और अगर चौधरी साहब ने इससे गुड़िया छीन ली तो वो अपनी बेटी की सालगिरह पर इसे क्या तोहफ़ा देगा। ये ख्याल आते ही उस सीढ़ियाँ उतर गया और बाहर निकलने का दूसरा रास्ता तलाश करने लगा। जहरीली गैस की दीवार के करीब आया और बगौर इसका जायज़ा लेने लगा। वहाँ से नाकाम लौटकर इसने जहन्नुम जैसे कमरे में छलांग लगा के दोबारा ख़ुद को मुश्किल में डाला। इस कमरे से गुज़र के दूसरे कमरे में आया, इस उम्मीद से शायद वहाँ इससे बाहर निकलने का कोई रास्ता मिल जाए। सब दीवारों को मुआयना करते वक्त अचानक वो गुड़िया समेत कुएं के बाहर ज़मीन पे जा गिरा। वो गुड़िया इसके हाथ में थी। किनान खुद को संभालते हुए वहाँ से अपने घर की जानिब भागा। कुएं ने इसे गांव के आखिरी कोने में फेंका था। घर में आकर इसने वो गुड़िया घर के काट कबाड़ में छुपा दी। कुएं की मरम्मत करने के लिए कुछ ज़रूरी सामान लेकर दोबारा कुएं के पास आया। खुफिया रास्ता इसे मालूम नहीं था। इसे ढूंढने के बजाय इसने सीधा रास्ते का इंतखाब किया। दरख्त के पास एक नज़र सोई शैला पे डालकर वो कुएं में उतरा। इस सुराख को मरम्मत करके अच्छी तरह बंद किया। 11 घंटे की मेहनत के बाद किनान बुरी तरह थक चुका था। कुएं की मरम्मत के बाद पानी की बहाली का काम अभी बाकी था। कुएं के नीचे तह में छुपे राज इसे परेशान कर रहे थे। ज़मीन का सुराख अपने आप ही गायब हो गया। ज़मीन बिल्कुल कच्ची और पानी से गीली हो रही थी। ज़ाहिर था पानी किसी भी कुएं की बुलंदी को छू लेगा। इन सब बातों को नज़रअंदाज करते किनान कुएं की सीढ़ियाँ चढ़ने लगा। 5वीं सीढ़ी चढ़ते ही इसके कानों में पानी की आवाज़ गूंजी। इसने झुककर नीचे देखा। पानी ज़मीन से उभर रहा था। इसके लबों पे मुस्कुराहट बिखरी। वो तेज़ी से सीढ़ी चढ़ के ऊपर आया। सुबह सादिक
5 बज चुके थे। गांव के सब लोग किनान के मुंतज़िर थे। किनान को ज़िंदा सलामत देखकर सब हैरानी के साथ खुश भी हुए। किनान ने उन्हें कुएं की खुशखबरी सुनाई। गांव के नौजवानों ने इसे कंधे पे उठाया। कुएं का पानी बिल्कुल साफ़ और पहले से ज़्यादा मीठा था। चौधरी साहब ने वादे के मुताबिक इसे 5 लाख इनाम के तौर पे दिया। सब गांव वाले इस मुसीबत से निजात पाके मुतमईन हो गए। लेकिन इसकी मुसीबत ज़्यादा दिन अभी शुरू होने हुए थे, ख़त्म नहीं। उम्मे मरियम गुड़िया को देख के बेतहाशा खुश थी। इतनी बड़ी और ख़ूबसूरत गुड़िया देखकर शैला अपने शौहर को शक की निगाहों से देख रही थी। इसने कई बार किनान से इस गुड़िया के बारे में पूछा। किनान का हर बार की तरह इस बार भी एक ही जवाब था कि यह गुड़िया इसने अपने दोस्त से अमेरिका से मंगवाई है। शैला को सोच बता के वो अपने लिए मुसीबत मोल लेना नहीं चाहता था। एक औरत को किसी राज से आगाह करना मतलब हज़ारों लोगों को आगाह करने के बराबर है। उम्मे मरियम गुड़िया अपनी सब दोस्तों को खुशी से दिखाती, ख़ासकर चौधरी की पोती मिनाहिल को। किनाल उम्मे मरियम के इलाज के लिए शहर में भाग दौड़ कर रहा था। उम्मे मरियम की उम्र कम होने की वजह से इसका ऑपरेशन नहीं कर सकते थे डॉक्टर। गुड़िया का उम्मे मरियम के घर रहने तक सब मामूल नॉर्मल ही चल रहा था, मगर इस दिन मिनाहिल के कहने पे उम्मे मरियम का गुड़िया को चौधरियों की हवेली में ले जाना सबको भारी पड़ गया। नूरजान उम्र में कोई 80 साल के करीब थी। मिनाहिल और उम्मे मरियम गुड़िया के साथ खेल रही थी। इस गुड़िया की आंखें अपने सामने से गुजरने वाले को हरकत में आती थी। मिनाहिल का बड़ा भाई इस कमरे में आया। यहाँ वो दोनों खेल रही थी। अमान को अपने सामने देख के गुड़िया की आंखें वहशत से लाल हो गईं। अपनी आंखों से नीली रोशनी निकाल के इस पे फेंकी। अमान दीवार के साथ लगा। दीवार पे लटका 12 सिंगा इसके सीने के आर पार हो गया। खौफ से अमान की आंखें एक जगह ही रुक गईं। मिनाहिल और उम्मे मरियम चिल्लाई। सब घर वाले वहाँ इकट्ठा हुए। अमान की अजीब और गरीब हालत में मौत देख के सब सख्ते में आ गए। उम्मे मरियम अपनी गुड़िया को सीने से लगाए वहाँ से चली आई। पर पोतों की खौफनाक मौत देख के नूरजान को हौल उठ रहे थे। वो सिर्फ एक ही बात दोहराई जा रही थी कि अमान की मौत इस जादूगरनी के हाथों से हुई है जो इस कुएं में कैद है। सब समझदार लोग नूरजान को पागल समझकर इसकी बातों को नज़रअंदाज कर रहे थे। किनाल जो सचमुच सच से वाकिफ़ था, अमान की मौत पर मज़ीद परेशान हो गया। चौधरी ख़ानदान में आए दिन कुछ ना कुछ हादसे होने लगा। इस रात उम्मे मरियम अपनी गुड़िया को सीने से लगाए सोई हुई थी। रात 2 बजे गुड़िया उठ बैठी। चारपाई से उठ के उस सहन में आई। अपना रूप बदलने लगी। देखते ही देखते वो 2-3 फीट की गुड़िया से 6 फीट की लड़की बन गई। लड़की बनने के बाद वो चौधरी के घर अपना इंतकाम लेने पहुंची। यहाँ आज 100 साल पहले इसके ख़ानदान को बेरहमी से कत्ल कर दिया गया था। कत्ल करने के बाद उनकी लाशों को जंगली जानवरों के सामने फेंक दिया गया था और इसे बंदी बना के कुएं तक कैद कर दिया था, सिर्फ उन ज़ेवरात का पता पूछने के लिए जो इसके बाप दादा की वरासत थे। ज़ेवरात मिलने पे इसे भी बेरहमी से कत्ल कर दिया था, मगर इसकी भटकी हुई रूह को ना मार सके। सानिया मरकर भी ना मरी। अपने और अपने घर वालों की मौत का बदला लेने वो वापस आई। शुजात चौधरी जो सबकी मौत की वजह था, इसे बेरहमी से मार के इसकी लाश 12 सिंगे पे लटका दी। इससे पहले वो मज़ीद खून कर दी। शुजात के छोटे भाई परवेज़ चौधरी ने आमिल बाबा के ज़रिए सानिया की रूह को गुड़िया में कैद करा के कुएं की दीवार में कैद कर दिया। कौन सोच सकता था किनाल कुएं से वो गुड़िया निकाल के सानिया की रूह को आज़ाद करवा देगा। अपना बरसों पुराना बदला लेने के लिए सानिया वापस लौट आई थी। रात के 2:30 बजे सानिया ने चौधरी के मकान पर पेट्रोल छिड़क के आग लगा दी। आग भड़क रही थी। चौधरी के घर से आने वाली चीखों पुकार सुन के मोहल्ले वालों ने आग बुझाई। घर जल के राख हो गया था। जलने वालों को गांव के अस्पताल में फ़ौरन मुंतकिल किया गया। चौधरी ख़ानदान लावारिसों की तरह खुले आसमान तले खड़ा था। किनाल रात को पानी पीने के लिए उठा। उसने उम्मे मरियम के पास से गुड़िया को गायब पाया। इस बात को नज़रअंदाज करते हुए पानी पी के दोबारा सो गया। कुछ देर बाद उम्मे मरियम की रोने की आवाज़ सुनकर किनाल नींद से जागा और उम्मे मरियम से रोने की वजह पूछी। पापा देखे ना, मेरी गुड़िया ने मिनाहिल के घर को आग लगा दी थी
और हमारे घर को भी आग लगा देगी क्या? उम्मे मरियम ने अपनी आंखें मसलते हुए कहा। किनाल हैरत से दूर पड़ी बेसाख्ता गुड़िया को देखने लगा। ऐसा कुछ नहीं है बेटा, वो बेजान गुड़िया है, वो चल भी नहीं सकती और आप कह रही हो कि इसने घर को आग लगा दी। ऐसी बातें नहीं करते। किनाल बेटी को सीने से लगा के गुड़िया की तरफ देखते हुए बोला, नहीं पापा, मैं सच कह रही हूँ, इसने मुझे खुद सच बताया है। उम्मे मरियम ने कहा। किनाल के घर के बाहर से ढोल पिटने की आवाज़ें आने लगीं। किनाल उम्मे मरियम को छोड़ के बाहर आया। इसे ढोल वाले से चौधरी के घर होने वाले हादसे का मालूम हुआ। किनाल का सर चकरा के रह गया। इसके कदम लड़खड़ाए। वो तेज़ी से कदमों से कमरे में वापस आया। गुड़िया को उठा के काड़ कबाड़ में छुपा दिया। उम्मे मरियम और शैला को सख्ती से मना किया कि वो गुड़िया को हाथ ना लगाएं। तुम सच बताते क्यों नहीं हो किनाल? आखिर ये गुड़िया तुम कहाँ से लाए हो? शैला ने परेशानी के आलम में चिल्लाकर पूछा। ये गुड़िया मुझे कुएं से मिली थी। मुझे लगा उम्मे मरियम से देख के खुश होगी। मुझे नहीं मालूम था वो गुड़िया इतनी ख़तरनाक भी साबित हो सकती है। किनाल नज़रें चुराता हुआ बोला, तुम इस गुड़िया को वापस कुएं में फेंकाओ। किनाल, मुझे बहुत डर लग रहा है। अगर बड़े चौधरी को इस गुड़िया के कारनामों के बारे में मालूम हो गया तो वो हमें जान से मार डालेंगे। शैला ने खौफज़दा लहजे में कहा। मैं करता हूँ कुछ। किनाल सोचते हुए बोला। और गुड़िया को काड़ कबाड़ से निकाला और कपड़े में ढाँप कर भरे कुएं में फेंक आया। गुड़िया को कुएं में फेंक कर इसे लगा वो गुड़िया सा जान छुड़वा लेगा, मगर वो इसकी गलत फहमी थी। गांव के एक आदमी ने चौधरी निसार को अपनी आंखों देखा हाल बताया कि किस तरह गुड़िया ने इसके घर को आग लगाई है, जिसे सुनकर चौधरी निसार के पांव तले ज़मीन निकल गई। से अपनी माँ नूरजान की सारी कही बातें याद आने लगी। वो फ़ौरन अपनी माँ के पास अस्पताल गया। नूरजान भी इस हादसे का शिकार हुई थी। उम्र ज़्यादा होने के बाइस तकलीफ़ बर्दाश्त करना उनके लिए मुश्किल मरहला था। अम्मा हुजूर, आखिर वो गुड़िया हमारे ख़ानदान के पीछे ही क्यों पड़ी है? क्या बिगाड़ा है हमने इसका? चौधरी निसार परेशान लहजे में पूछा। तुम्हारे दादा ने एक लड़की की रूह को गुड़िया में कैद करके कुएं में दफन कर दिया था। वो गुड़िया इतने सालों बाद अपना इंतकाम लेने वापस आई है। जितनी जल्दी हो सके इस गुड़िया को तलाश करके इसका ख़ात्मा कर दो। नूरजान का सांस उखड़ रहा था। नर्स ने चौधरी निसार को इसके पास से हटाया। आखिर वो गुड़िया कुएं से आज़ाद कैसे हुई और अभी कहाँ हो सकती है? चौधरी निसार उस गुड़िया के बारे में सोच रहा था। सोचते हुए इसका ख्याल किनाल की तरफ गया। एक वही वाहिद इंसान है जो ज़िंदा सलामत कुएं से बाहर आया था। इसका ख्याल आते ही चौधरी निसार का चेहरा गुस्से से लाल हुआ। वो तेज़ कदमों से किनाल के घर का लकड़ी का दरवाज़ा तोड़कर घर में दाखिल हुआ। सहन में बैठे किनाल को इसके गिरेबान से पकड़ के गुस्सीली लहजे में बोला, मुझे बता किनाल, वो फसादी गुड़िया कहाँ है और तुझे कहाँ से मिली थी? किनाल के सवाल पर इन दोनों मियाँ बीवी के चेहरे का रंग जर्द हो गया। किनाल ने झूठ बोलने के बजाय चौधरी निसार को सब सच बता दिया। सच सुन के चौधरी निसार को हैरत का झटका लगा। कुआं अपने अंदर इतने राज दफन किए हुए था, वो सोच भी नहीं सकता था। चौधरी निसार ने जब गुड़िया का पूछा, किनाल ने बताया गुड़िया वो कुएं में फेंक आया है, मगर वो गुड़िया उम्मे मरियम अपने हाथ में उठाई इसी लम्हे कमरे में दाखिल हुई, बाहर से आई। चौधरी निसार ने गुस्से से किनाल की तरफ देखकर आगे बढ़ के बेदर्दी से उम्मे मरियम से वो गुड़िया छीनी से फेंकने के लिए कुएं की तरफ बढ़ा। किनाल भी इसके पीछे गया। गुड़िया से जान छुड़ाना इतना आसान नहीं है चौधरी साहब, हमें ठंडे दिमाग से काम लेना पड़ेगा। किनाल बुलंद आवाज़ में बोल के चौधरी साहब को समझाने की कोशिश कर रहा था, मगर वो इसे अनसुनी करते हुए कुएं के पास गए और गुड़िया को गुस्से से कुएं में फेंक दिया। कुएं के पानी से एकदम कोई चीज़ बाहर आई और चौधरी को गर्दन से दबोच के पानी के अंदर ले गई। पूरा चांद कुएं के ऊपर अपनी चांदनी के साथ चमक रहा था। किनाल चौधरी को बचाने में नाकाम रहा। गुड़िया और किनाल के किस्से सारे गांव में मशहूर थे। गुड़िया ने चौधरी ख़ानदान को तबाह कर दिया। जिस ज़मीन पर उनका घर था वो ज़मीन सानिया के बाप की थी। किनाल जल्द इस गुड़िया से जान छुड़ाना चाहता था। शाइस्ता का शोहर को खोने के बाद बुरा हाल था। उन्होंने किनाल से इल्तिजा की कि वो इसके ख़ानदान को मरने से बचा ले। किनाल ने दोबारा कुएं में जाने का फ़ैसला किया। इतने गहरे पानी के होते हुए कुएं में जाना नामुमकिन था।
किनाल अमावस की रात का इंतज़ार करने लगा। वो अमावस की काली रात थी। आसमान को काले सिया बादलों ने घेर रखा था। अमावस की रात आते ही कुआं सूख गया। किनाल अल्लाह का नाम लेके एक कुएं में उतरा। कुएं में मौत जैसा सन्नाटा था। किनाल तकलीफ़ बर्दाश्त करके आखिरी कमरे में पहुंचा, जहां निसार बेहोश हालत में ज़मीन पे पड़ा था। किनाल ने आगे बढ़ के सहारा दे के उठाया और बाहर निकलने का रास्ता ढूंढने लगा। खुफिया रास्ता मिलने पे वो दोबारा बाहर निकला और गांव के आखिरी कोने में गिरा। निसार को होश में लाने के बाद वो अपने घर वापस आया। अपनी जान बचाने पर इसने किनाल का शुक्रिया अदा किया। अमावस की काली रात गुड़िया की ताकत मज़ीद बढ़ गई। वो अस्पताल में पूरे चौधरी ख़ानदान को ख़त्म करने वहाँ पहुँची। एक एक करके वो मौत के घाट उतार रही थी। गुड़िया का ख़ात्मा करने के लिए किनाल को एक ही रास्ता नज़र आया। वो था सानिया की रूह को इस दुनिया फ़ानी से रुखसत करना। कुएं में से कुछ हड्डियां मिली। इसे पुख्ता यकीन था कि वो हड्डियां सानिया की हैं। औरतों ने सानिया की हड्डियों को गुसल दे के उन्हें पाक किया। किनाल निसार के साथ अस्पताल गया। रात 12 बजे के बाद निकलने वाला चाँद सानिया और गुड़िया दोनों के लिए अहम था। 12 के बाद निकलने वाला चाँद सिर्फ चंद मिनट ही देखा जा सकता है, इसके बाद वो गायब हो जाता है। किनाल और निसार ने ज़बरदस्ती सानिया को पकड़ा, जो इंसानी शक्ल में थी। दूसरी तरफ मर्द हज़रत सानिया की कब्र खोद के इसकी ढांचे को दफन करने की तैयारी कर रहे थे। किनाल और निसार ने ज़बरदस्ती से अस्पताल से बाहर निकाला। चाँद मध्यम सा निकल रहा था। इसके पास सिर्फ 5 मिनट थे। कब्र खोदने का काम अस्पताल के पास ही जारी था। किनाल और निसार सानिया को खुले मैदान के पास लाए और अपनी मौत को देख के सानिया चीखने लगी। लड़कों ने इसके ढांचे को मिट्टी तले दफन कर दिया। ढांचा मिट्टी तले दफन होते ही सानिया की रूह गुड़िया से निकलने लगी। चाँद की हल्की हल्की सुर्ख रोशनी से गुड़िया का वजूद छोटे से छोटा होता गया। वो नॉर्मल साइज़ में आ गई। किनाल ने सानिया के साथ गुड़िया को भी कब्र में दफन कर दिया। अपनी आखिरी तदफीन के बाद सानिया की रूह अपनी हकीकी दुनिया में वापस लौट गई। कुआं एक बड़े धमाके के साथ फटा। हर तरफ पानी और ज़ेवरात बिखर गए। गांव वालों ने ज़ेवरात हासिल करने चाहे, मगर निसार ने गांव वालों को ज़ेवर उठाने से मना कर दिया। वो नहीं चाहता था ज़ेवरात की वजह से गांव वाले नई मुसीबत में फंसे। निसार के कहने पे किनाल ने ज़ेवरात को इसी मिट्टी तले दफन कर दिया। कुआं ख़त्म हो चुका था। कुएं के ख़त्म होते ही गांव वालों की परेशानियां भी ख़त्म हो गई, मगर ज़ेवरात को हासिल करने का लालच कुछ लोगों के दिलों में अब भी कायम था। दोस्तों, कहानी पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। आपकी दुआओं की तलब